हेलो, मेरा नाम डॉक्टर श्रुति मारवा है और मैं फेशियल प्लास्टिक सर्जन हूँ हांडा एस्थेटिक्स एंड प्लास्टिक्स में। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ फेशियल स्लिमिंग के बारे में। तो फेशियल स्लिमिंग किन मेथड से करी जा सकती है, क्या क्या एरियाज एड्रेस होते हैं, इसके लिए मैं पहले ये समझने की ज़रूरत है कि लोअर फेस की स्लिमिंग बहुत डिफरेंट कंपोनेंट से एड्रेस होती है। नंबर 1 है फैट यानी कि आपके स्किन के नीचे का फैट, जिसको हम दो मेन मेथड से निकाल सकते हैं। नंबर 1 मेथड है चिन एंड जॉ लाइन लाइपोसक्शन, जिसमें हम 3 छोटे होल, एक आपके चिन के पीछे और 2 कान के पीछे बनाते हैं और हम उससे सक्शन करके वेजर लाइपोसक्शन यूज करके वो फैट को सक्शन आउट कर लेते हैं। ये एक डे केयर प्रोसीजर है, हम ये लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं अगर हम सिर्फ यही प्रोसीजर कर रहे हैं और इसे किसी और प्रोसीजर से कंबाइन नहीं कर रहे। और ये प्रोसीजर करवाने के बाद आप घर जा सकते हैं कंफर्टेबली। जैसे कि किसी भी लाइपोसक्शन के बाद, इस लाइपोसक्शन के बाद भी आपके फेस में स्वेलिंग और ब्रूजिंग आती है और इसीलिए आपको एक चिन स्ट्रैप पहनना होता है, यानी कि एक फेशियल स्लिमिंग मास्क, जो कि आपको 5 दिन के लिए 24 घंटे और उसके बाद 2 हफ्ते के लिए रात में पहनना होता है, जब तक आपकी स्वेलिंग और ब्रूजिंग चली नहीं जाती। नंबर 2 मेथड जिससे हम फैट एड्रेस करते हैं उसको बोलते हैं बकल फैट रिमूवल, जो आपके मुंह के अंदर से निकाला जाता है, क्योंकि ये डीप फैट होता है, स्किन के नीचे नहीं होता। आपके मुंह के अंदर 1 या 1.5 सेंटीमीटर के छोटे छोटे कट बनाए जाते हैं दोनों साइड, जिससे हम उस फैट को खींच के निकाल देते हैं और इन कट्स को हम घुलने वाले टांकों से बंद कर देते हैं। इसके बाद भी आप स्वेलिंग एक्सपेक्ट करेंगे क्योंकि स्वेलिंग आती है, लेकिन अगर आप इसको चिन एंड जॉ लाइन के साथ कंबाइन कर रहे हैं और अपना चिन स्ट्रैप पहन रहे हैं तो स्वेलिंग 5 दिन से 7 दिन में काफी हद तक कम हो जाती है। क्योंकि मुंह के अंदर कट लगता है, इसलिए आपको 2 हफ्ते तक सॉफ्ट डाइट यानी सेमी सॉलिड डाइट खानी होती है, जैसे खिचड़ी, दलिया, दाल रोटी और इसी प्रकार की चीजें जो ज्यादा हार्ड या च्यूवी नहीं होती। अगर फैट नहीं है या फैट एड्रेस हो चुका है और फिर भी आपका लोअर फेस बल्की लगता है, तो सेकंड कंपोनेंट होता है मसल। इस एरिया में एक मसल होती है मैसेटर मसल, जिसकी वजह से बहुत लोगों की जॉ लाइन बल्की और मैस्कुलिन लगती है। उस मसल को एड्रेस करने के लिए 2 मेथड्स हैं, एक नॉन सर्जिकल यानी कि बोटॉक्स या बोtulinum टॉक्सिन इंजेक्शन। उस इंजेक्शन को हम जब आपकी मसल में लगाते हैं तो आपकी मसल उस एरिया में वीकन हो जाती है और इमीडिएटली आपको फेशियल स्लिमिंग दिखती है। रिजल्ट्स जो है वो आपको 2 वीक्स पे बेस्ट मिलते हैं। यू कैन सी अ डिफरेंस, यानी कुछ अंतर दिखने लग जाएगा 3 से 4 दिन के बाद में, लेकिन बेस्ट रिजल्ट यानी कि पूरी वीकनिंग होने में 2 हफ्ते लगते हैं। बोटॉक्स एक टेम्पररी मेथड है जो आपको हर 3 से 4 महीने में लगवाना पड़ता है ताकि आपको रिजल्ट्स मेंटेन रहें, आपके रिजल्ट्स मेंटेन रहें। इसी मसल को एड्रेस करने का एक सर्जिकल मेथड है जिसको बोलते हैं मैसेटर डीबल्किंग। मैसेटर डीबल्किंग में हम मुंह के अंदर एक कट लगा के आपकी मैसेटर को परमानेंटली निकाल के या काट के निकाल देते हैं, जिससे कि आपको एक परमानेंट रिजल्ट मिल जाता है और उस एरिया की मसल निकल जाती है। फिर आपको बार बार बोटॉक्स की तरह इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये मेथड यूजुअली हम और सर्जरी के साथ कंबाइन करते हैं, यानी कि बोन सर्जरीज के साथ। तो अगर आपका फैट और मसल एड्रेस हो गया है लेकिन फिर भी आपका फेस बल्की लगता है, तो थर्ड मेजर रीज़न बल्कीनेस का है बोन। उसके लिए हम सर्जरी करते हैं जिसको बोलते हैं मैंडिबुलर एंगल शेविंग, यानी कि आपके मैंडिबल या आपकी जो लोअर जॉ की बोन है उसका एंगल अगर प्रोमिनेंट है तो उस वाले बोन को हम शेप करके, बर कट के या कट करके निकाल सकते हैं, जिससे अगेन आपको परमानेंट रिजल्ट्स मिलते हैं। मैंडिबुलर एंगल शेविंग को हम मैसेटर डीबल्किंग के साथ कंबाइन करते हैं ताकि आपको ओवरऑल बोन और मसल के आपके बल्कीनेस को हम एक ही साथ एड्रेस कर सकें। ये एक मेजर सर्जरी है जो जनरल एनेस्थीसिया में होती है। इसको करने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। हम आपको 1 नाइट स्टे रेकमेंड करते हैं, यानी कि आप हमारे पास 1 रात के लिए रुकेंगे और अगले दिन डिस्चार्ज होंगे। इसका पूरा कट मुंह के अंदर आता है और मुंह के अंदर से ही ये पूरी सर्जरी करी जाती है। 2 से 3 हफ्ते तक आपको सॉफ्ट डाइट लेनी होती है जब तक आपकी अंदर की हीलिंग कंप्लीट नहीं हो जाती और आपकी रिकवरी हो नहीं जाती। साथ ही आपको इस सर्जरी के बाद भी चिन स्ट्रैप पहनना होता है, जो हम रेकमेंड करते हैं 2 हफ्ते के लिए। इस सर्जरी के बाद इस पूरे एरिया में स्वेलिंग और ब्रूजिंग आती है, जिसको जाने के लिए कम से कम 2 से 3 हफ्ते और कभी कभी 1 महीना भी लगता है। तो ये मेजर सर्जरीज हैं जिनसे हम मेजर एरियाज को एड्रेस कर सकते हैं। लास्ट सर्जरी होती है फेस लिफ्ट।
तो कई लोग होते हैं जिनको एजिंग की वजह से पूरा एरिया सैग कर जाता है और यहाँ पर आपकी जॉवल्स की कलेक्शन, स्किन और फैट लूज हो जाता है, उसकी कलेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से लोअर एरिया बहुत बल्की लगता है। उन लोगों को हम रेकमेंड करते हैं लोअर फेस लिफ्ट अलॉन्ग विद नेक लिफ्ट, फेस लिफ्ट और नेक लिफ्ट साथ में, जिससे कि आपका पूरा फेस लिफ्ट और नेक लिफ्ट का एरिया एक साथ हम स्किन को पुल करके टाइट कर सकते हैं, आपको जॉ लाइन चिजलिंग दे सकते हैं, और अगर नेक में कोई लूज स्किन है तो उसको भी हम साथ ही साथ निकाल सकते हैं। ये सारे जो प्रोसीजर्स हैं, ये कौन सा प्रोसीजर आपके लिए सही रहेगा उसके लिए बेस्ट तरीका है टू कम फॉर अ कंसल्टेशन, जिसमें हम आपकी फेस की फ़ोटोग्राफ्स लेके डिफरेंट एंगल से हर एक एरिया को अलग अलग एड्रेस करते हैं, डिस्कस करते हैं, आपको एग्जामिन करते हैं और फिर करेक्ट प्रोसीजर हम आपको रेकमेंड कर सकते हैं। थैंक यू।